हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के ऊपर। अब देखिए, ये जो आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट द एवरेज डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी विच एवरीबडी इज़ यूजिंग, राइट। कि जैसे कि हमें चार्ट पे डाइवर्जेंस दिखता है और हम वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी जो है, इट्स नॉट लाइक कि आपको जस्ट एक डाइवर्जेंस देखना है और ट्रेड लेना है। मैं आपको इसकी सेटिंग से लेके कैसे हमने इसको चार्ट्स पे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या इसका टाइम फ्रेम रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करने वाला हूँ। और इस आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप चाहे तो आप सिर्फ इसको देख के भी ट्रेड ले सकते हो, बट मैं इसको मोस्टली अगर देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस के तौर पे यूज़ करता हूँ। अब अगर आपको याद होगा कि मैंने एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाला हुआ है, तो पार्ट 4 के अंदर ये आरएसआई डाइवर्जेंस को मैं आपके लिए रख रहा हूँ। तो आप इसको एज अ कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपको आरएसआई डाइवर्जेंस की एक कॉन्फ्रेंस दिखेगी, तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि येस, मार्केट में यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स क्या होंगी। तो उसके लिए सिंपली आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है। यहाँ जाके आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे ही टाइप करोगे तो आपको सर्च बार में मिल जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, आपको सिंपल वाला यूज़ करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है एंड ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आरएसआई का चार्ट नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्लियर कट दिखेगा। ठीक है जी। अगर हम इस आरएसआई के चार्ट को ध्यान से देखें जो नीचे खुला हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास अगर इसकी बेसिक सेटिंग्स को देखा जाए, आपने इसमें सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसकी एक वैल्यू आपको देखो, जो ये एक अपर लाइन दिख रही है आपको, ये 70 की है, आपको इसको 70 रहने देना है। नीचे वाली वैल्यू 30 है, इसको आपको 30 ही रहने देना है। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बट जब हम आरएसआई को ओपन करते हैं, इसके अंदर एक ना बेसिक सी चीज़ होती है, आरएसआई 14 क्लोज। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ, बट उसके पहले अब हम बात करते हैं कि जब भी हम आरएसआई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंस। अब देखिए, डाइवर्जेंस को स्पॉट कैसे करना है, किस तरीके से हमने ट्रेड लेना है, अब मैं डायरेक्टली उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें कि आरएसआई हमें क्या बताता है, जो स्पेशली डाइवर्जेंस है वो हमें कहाँ स्पॉट करनी है, किस तरीके से स्पॉट करनी है, वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये डाइवर्जेंस होती क्या है, मतलब हमें दिखती कैसे, तो थियोरेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं, तो लेट्स से प्राइस के अंदर एक कुछ इस तरीके से अगर लोअर लोज लग रहे हैं, ठीक है, आरएसआई के अंदर भी क्या होगा, कुछ इस तरीके से लोअर लोज लग रहे होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आके क्या होगा कि लोअर लोज लगना बंद हो जाएंगे और प्राइस जो है वो कुछ हायर हाइज की फॉर्मेशन में आ जाएगा, बट प्राइस के अंदर स्टिल अभी भी लोअर लोज ही लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें एक्चुअली दिखाता है डाइवर्जेंस। इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि प्राइस लोअर लोज की फॉर्मेशन में जा रहा है, बट आरएसआई जो है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन करना उसने बंद कर दिया है, और अब वो एक यहाँ से हायर हाई और हायर लोज की फॉर्म में चलने लग गया है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बुलिश डाइवर्जेंस का नाम दिया जाता है। बुलिश डाइवर्जेंस क्यों बोला जाता है, कि क्योंकि हमें आरएसआई ये एक इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस के अंदर जो एक फॉल आया था गिरने का, वहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, इट्स नॉट 100% श्योर, बट यू कैन से काइंड ऑफ कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से एक प्राइस एक रिवर्सल ले सकता है। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस इससे ठीक अपोजिट होगी, कि प्राइस जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, बट आरएसआई भी ऊपर ऊपर जा रहा होगा एक हायर हाइज की फॉर्मेशन में। ऑलराइट, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि चार्ट के अंदर हायर हाइज तो लग रहे होंगे, बट आरएसआई के अंदर हायर हाइज लगना बंद हो जाएंगे और लोअर लोज लगना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन उसका मतलब ये होगा कि जो प्राइस एक हायर हाइज की जर्नी में जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो उसमें कमी आने वाली है या फिर कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से आरएसआई के अंदर कुछ लोअर लोज लगना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। ठीक अपोजिट होगा वो बुलिश डाइवर्जेंस के। अब डाइवर्जेंस के बाद बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक की, जिसको हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ, कि हमने किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, नंबर 1 चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो आने वाली है। सबसे पहली चीज़ इसको हम बोलते हैं, द नंबर 1 पॉइंट इज, कि हमें यहाँ पे जो ये लेंथ ऑफ कैंडल्स होगी या फिर जो नंबर ऑफ कैंडल्स होंगी, वो एटलीस्ट 14 तो होनी ही चाहिए। हमें यहाँ पे 14 प्लस कैंडल्स चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। कहाँ 14 प्लस कैंडल चाहिए, जैसे कि ये लो से लेके प्राइस जब इस लो तक जाएगा, ठीक है, तो आरएसआई यहाँ पे हमें क्या दिखाएगा,
एक बुलिश डाइवर्जेंस, ओके। बट ये जो कैंडल्स होंगी यहाँ पे, जैसे कुछ रेड होंगी, ग्रीन होंगी, रेड ग्रीन, ये हमें कितनी चाहिए? 14 प्लस, ठीक है। एटलीस्ट 14 से ज़्यादा कैंडल चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज RSI जो हमें डेटा बताता है वो बताता है लास्ट 14 कैंडल्स की क्लोजिंग का। सो जिसको हम RSI लेंथ भी बोलते हैं। सो वी नीड मोर देन 14 प्लस कैंडल सो दैट कि ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर सके। तो ये इसका नंबर 1 क्राइटेरिया हो गया, ओके। अब अगर हम बात करें नंबर 2 क्राइटेरिया की, दैट इज़ और कि जब भी प्राइस ओवरबॉट या ओवर सोल्ड होता है वो हमारे इन लेवल्स के ऊपर आना चाहिए। किन लेवल्स के ऊपर? ओवर सोल्ड और ओवरबॉट के लेवल्स पे। क्या कहने का मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, लेट्स से ये नीचे की जो लेंथ है वो हमारी 30 की है, ठीक है। अब RSI के अंदर कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस ने क्या किया, इस 30 वाली लाइन के नीचे आता है, ठीक है। ये जो 30 वाली लाइन यहाँ पे भी है RSI में, तो हमें क्या चाहिए कि प्राइस एटलीस्ट इस 30 वाली लाइन के नीचे है एंड डाइवर्जेंस देने के बाद वो क्या करे, जब वो डिप मारे तो वो एटलीस्ट यहीं पे, मतलब इस 30 वाली लाइन के ऊपर ही यहाँ पे स्विंग बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सेकंड क्राइटेरिया हो गया। दैट मीन्स कि जो उसकी क्लोजिंग होगी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इसके साथ में प्राइस एक्शन को भी हमें इंक्लूड करना है, मैं अभी उसके ऊपर भी आऊँगा। तो जो हमारी डाइवर्जेंस की क्लोजिंग होगी वो हमारी 30 के ऊपर होनी चाहिए, बिलो 30 नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो बिलो 30 है, दैट मीन्स कि हमें इस स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्राइटेरिया। बस इसके यही 2 क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब चार्ट के ऊपर हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम इस RSI की सेटिंग्स को और RSI को यूज़ करते हैं। अब देखिए, मोस्टली मैं तो इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह मैं नहीं करता। तो मेरे जो चार्ट्स होते हैं वो 4 आवर के लेवल्स मार्क, आई थिंक पिछली वीडियो से आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि मेरी मार्किंग किस तरीके से होती है एंड ऑल। तो 15 मिनट्स के ऊपर मोस्टली मेरी ट्रेडिंग होती है। तो अब अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में ये स्ट्रक्चर मार्किंग एंड ऑल, तो मोस्टली ट्रेडिंग 5 मिनट्स 1 मिनट्स में ही रहती है, स्कैल्प एंड को कुछ इस तरीके के ट्रेड्स। तो अब अगर आप देखोगे ये 15 मिनट्स के अंदर अगर हम बात करें जिन क्राइटेरियाज़ की, RSI क्राइटेरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अगर हम क्राइटेरियाज़ की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं इसको। ये देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया था कि प्राइस जो है वो एटलीस्ट 30 की वैल्यू के नीचे ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें डाइवर्जेंस स्पॉट करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए। सो एक स्विंग हमें यहाँ दिख रहा है, दूसरा स्विंग हमें यहाँ दिख रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे वैल्यू जो है वो 30 के नीचे ड्रॉप होती हुई हमें दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्राइस क्लियर कट क्या दिखा रहा है, एक लो दिखा रहा है। बट अगर हम RSI के अंदर देखेंगे, RSI के अंदर क्लियर कट हमें प्राइस क्या दिखा रहा है, एक कुछ इस तरीके का पैटर्न, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ, जूम इन करके, ये देखिए, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या हुआ, अब देखिए प्राइस 30 के नीचे ड्रॉप कर रहा है, देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद जब वापस आया, ठीक है, क्लोजिंग अगर आप उसको देखोगे तो ये 30 के ऊपर ही है। मतलब जैसे ये 30 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो ऐसी क्लोजिंग आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन चार्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कब क्लोजिंग क्या, तो हमने जब प्राइस ऐसे किसी की लेवल के ऊपर आता है, यहाँ पे आके हमने प्राइस एक्शन को देखना है और दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे साथ मिलाना है, ठीक है। अब आप देखो, ये आज का बेसिकली बाय द वे चार्ट चल रहा है, तो आज के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पुराना आपको डेटा बता रहा हूँ। तो अब डायरेक्टली हम सीधा सवाल पे आते हैं कि ट्रेड कैसे करना है ना, किस चीज़ को देखें और ट्रेड करें। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस स्पॉट हुई, राइट। अब देखिए अगर हम यहाँ पे चार्ट को सिंपली देखें तो अब तो बना हुआ चार्ट है, हमें बहुत ईजिली दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को स्टेप बाई स्टेप करके देखो तो भी आपको समझ आ जाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तो बाय करोगे नहीं, है ना, क्योंकि कोई डाइवर्जेंस कोई कुछ नहीं है। और यहाँ से जैसे प्राइस में कुछ इस तरीके से लेट्स से ये एक हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, हायर लो का। तो RSI के अंदर भी यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसको तो डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे, तो डाइवर्जेंस क्या हुआ, ये एक लोअर लो बना बट यहाँ पे एक हायर लो बन गया, ठीक है। और अब हायर लो तो बन गया, अब हम यहाँ पे एंटर कहाँ करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए एंटर करने के यहाँ के 2 तरीके हैं। क्या, आप सिंपली क्या करिए, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है ना, तो प्राइस यहाँ पे आया, इस जगह पे अगर आप देखो सबसे पहले प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दी है, इस पर्टिकुलर इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे प्राइस ने क्लोज किया और यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ दिखा,
ठीक है, ओके वेट करें, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल सा आप जिसको हम बोलते हैं ना, छोटा सा कोई प्राइस एक्शन देख लीजिए, बिकॉज ये तो आपको समझ में आ गया है कि प्राइस के अंदर यहाँ से एक बुलिश मूव आने वाला है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहाँ पे कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के लिए सबके अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं, आपको मालूम ही है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, कैंडल 6 की कन्फर्मेशन ले सकते हो। अब जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस आया, एक तरीके से डबल बॉटम टाइप बनाया, ठीक है, एंड इस तरीके की स्ट्रॉन्ग हेल्दी क्लोजिंग देती, ठीक है, माराबोजू कैंडल देती। तो आपको पता है ये एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा अभी तक कि जब भी बॉटम के ऊपर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक माराबोजू बनती है, हम क्या करते हैं कि जैसे ही माराबोजू बनने के बाद प्राइस उसके 50% के आसपास आता है, हम वहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही रहा है। अगर आप देखो बॉटम के ऊपर प्राइस आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने एक यहाँ से एक छोटा सा प्राइस ने एक मूवमेंट दिया, वापस नीचे आया, इसी एरिया को टेस्ट किया। अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ अगेन, प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया एक डिमांड बना के गया, ठीक है, डिमांड बना के गया, वापस नीचे आया, उसी डिमांड को टेस्ट करके एक माराबोजू बना दी। तो दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि येस यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी है। और 50% के आसपास हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाय उठा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी बाय उठाते हो, ये आपका एसएल इसी के नीचे, ठीक है, एंड आपको जो टारगेट, आप देख लीजिए कितना टारगेट इसने दिया हुआ है। ये आज का लाइव ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि कुछ लाइक कोई पुरानी एग्जाम्पल आपको निकाल के बताइए। तो अभी तक इसने मोर देन 1:7 दे रखा है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ में ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब अगर मैं आपको ज़रा 4 और दिखाऊं, और जो ये तो मतलब 2 क्राइटेरियाज थे। पहले की तो मैंने आपके साथ बात कर ली कि जो आपका ये 30 और 30 के ऊपर क्लोजिंग रहनी चाहिए आरएसआई की वैल्यूज़ की। सेकंड जो क्राइटेरिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम 14 कैंडल्स तो होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैंडल्स को भी काउंट कर लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडल्स को काउंट करें, आप देख लीजिए 26 बार्स है, यानी कि हमें जो 14 से ज़्यादा कैंडल्स चाहिए थी वो वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। तो हमारे यहाँ पे दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के भी साथ में हैं। हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के अपोजिट जाके ट्रेड नहीं ले रहे। अगर आप 4 आवर के चार्ट को ओपन करोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये देखिए 4 आवर के अंदर ये की लेवल था, इस की लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखिए, ठीक है, सो इस की लेवल के अंदर कोई भी क्लोजिंग नहीं आ रही है। तो इट्स सिंपली मीन्स कि प्राइस हमारा क्या है, स्ट्रांगली बुलिश है। अभी भी इसके अंदर कोई सेलिंग का मूड नहीं है। यही चीज़ आप 1 आवर में देखो तो 1 आवर में भी आपको यही दिखेगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रक्चरल पॉइंट था, वापस से प्राइस ऊपर गया एंड यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट लिया। अब कोई बोलेगा कि ये भी तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक था। ठीक है, आप इसको कह सकते हो, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये कुछ चौक वॉक टाइप का नहीं है, ये एक फेक चौक है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। तो प्राइस यहाँ पे आया, तभी सेकंड टाइम आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन देखने को मिला, प्राइस नीचे गया एंड देन अगेन प्राइस अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो दैट मीन्स हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर के साथ चिपक के कर रहे हैं। हम कुछ लाइक बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चर के खिलाफ जाके ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब इसी चीज़ को अगर आप 15 मिनट में देखो तो 15 मिनट में भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, अब देखिए प्राइस यहाँ से गया एक छोटा सा पुल बैक एंड फिर ऊपर, ठीक है। अब ये तो जो था ये सबको पता है, ये क्या है, एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। अब जो सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ है, सेकंड टाइम ये क्या हुई है, ये सबको पता है। सबको मतलब कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो प्राइस नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे इंटरनल पे इसने थोड़ा बहुत रिएक्शन देखे, और ये जो हमारा स्ट्रक्चरल पॉइंट था, इसी स्ट्रक्चरल पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ से आज पंप कर गया। अब आप देखिए, ये सिर्फ अगर मैं इस सब चीज़ों को हटा दूँ, ये तो सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रक्चर के साथ में हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दोबारा से 4 आवर का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। तो पहली बात तो ये कि गोल्ड नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही यहाँ पे भी कुछ सेलिंग वगैरह आई है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज़ को हटाऊँ तो अब देखिए, ये जो कैंडल मैंने मार्क की है ना, ये एक्चुअल में डेली की ओपनिंग है प्रीवियस डे की, ठीक है। तो ये BDO करके लिखा भी हुआ है, तो ये प्रीवियस डे ओपन था, पॉइंट नंबर 1। और ये 4 आवर का हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है। ये देखिए, इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट स्टिल ये सी हमारा यहाँ पे एक जोन भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिमांड जोन भी मार्क कर लें तो ये हमारा 4 आवर का एक जोन भी आता है। तो अब अगर आप यहाँ पे 15 मिनट्स में आके देखो, आपके पास यहाँ पे क्या क्या था, एक 4 आवर का जोन था, ठीक है, प्रीवियस डे ओपनिंग की एक सपोर्ट जोन था, मतलब प्रीवियस डे ओपन का एक सपोर्ट एरिया था,
प्लस आपको यहाँ पे RSI एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा रहा था, ठीक है। ये देखिए, ये बुलिश डाइवर्जेंस RSI की। तो इतने सारे कॉन्फिडेंस होने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये कितना मतलब शानदार प्ले आउट हुआ है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसको आप 5 मिनट में देखिए, तो 5 मिनट के अंदर भी आपको यहाँ पे मल्टीपल फिर अगेन एंट्रीज के कुछ मौके मिल जाएंगे। अब जैसे प्राइस ने ये जैसे जैसे स्ट्रक्चर हर बार ब्रेक कर रहा है, जो भी उसके पिछले एक्सटेंडेड जोन्स हैं उन जोन्स के ऊपर आके आपको बार बार एंट्री करने का भी मौका दे रहा है, ठीक है। तो बस प्राइस का ये एक तरीका है, ये बिहेवियर है, इस तरीके से ही प्राइस चलता है। सो इस तरीके से आप जब इन एग्जाम्पल्स को बैक टेस्ट करोगे, आप इसको चाहे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बैक टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इस RSI डाइवर्जेंस को ऐसा कॉन्फ्रेंस की तरह यूज़ करके ट्रेड्स लिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस स्ट्रेटजी को आप अपने चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्ट करो, देन उसके बाद आप अपने डेमो अकाउंट में भी इसको टेस्ट कर सकते हो बिफोर किसी लाइव अकाउंट में प्रोसीड करने के। और मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आपको सिर्फ RSI डाइवर्जेंस को नहीं देखना है, आपको स्ट्रक्चर लेवल्स को देखना है, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, 15 मिनट्स में प्राइस बुलिश है या बेयरिश है अकॉर्डिंग टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू 4 आवर्स। तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस डाइवर्जेंस को स्ट्रक्चरल लेवल्स पे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में मिला के एज अ कॉन्फ्रेंस की तरह यूज़ करना है। बिकॉज एट द एंड जो आपको फाइनल कंफर्मेशन लेनी है, अगर आप देखोगे जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी, वो आपको एक कैंडलस्टिक या फिर एक प्राइस एक्शन की हेल्प से ही लेनी है, ठीक है। बस डाइवर्जेंस जो है ये आपको एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस देगी कि यस आप जिस वे में सोच रहे हैं वो तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप इस RSI स्ट्रेटजी को सीख के आप अपनी ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी है उसको थोड़ा सा और एनहांस कर सकोगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जिनको स्टिल अभी भी एंट्री लेने में कन्फ्यूज़न है। तो ये हमारा एंट्री का आज पार्ट 4 था। थैंक्स।